देखिए 2014 में जब पहली बार भाजपा के अपने बल के बूते के ऊपर हरियाणा में सरकार बनी और हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीतियां बनाई, खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए नए नए फैसले किए। उसके बाद हरियाणा के युवकों में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने मेहनत के बल के ऊपर नए नए मुकाम हासिल किए हैं, चाहे हमारी लड़की हैं चाहे लड़के हैं। दोनों ने ही विश्व स्तर के ऊपर देश की पहचान बनाई है, हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। उसमें साक्षी मलिक को ले सकते हैं, बबीता फोगाट को ले सकते हैं। अब विनेश फोगाट बेशक एक टेक्निकल कारण के कारण पिछड़ गई वो, लेकिन फिर भी उनका प्रदर्शन विश्व स्तर के ऊपर विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को जिस तरह से उन्होंने हरा के अपना प्रदर्शन किया वो सराहनीय है। और पूरे हरियाणा प्रदेश को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को उस बेटी के ऊपर गर्व है। और हम तो यही कहते हैं कि वो अपना हौसला ना तोड़े। आज भी वो चैंपियन है, वो चैंपियन रहेगी, भविष्य में और बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी। लेकिन उन्होंने तो संन्यास लेने की घोषणा की है। नहीं, कई बार आदमी अक्षणिक तौर के ऊपर थोड़ा उत्साह उसमें कम हो जाता है तो कई बार घोषणा कर देता है, लेकिन किसी भी रूप में हरियाणा सरकार उनको संन्यास नहीं लेने देगी। और हरियाणा सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि जितने मेडल जीतने के बाद जो हमने उनको देना था वो सारा का सारा हम उनको देंगे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये घोषणा कर दी है। लेकिन जो भूपेंद्र हुड्डा है वो तो कह रहे हैं कि हम तो राज्यसभा भेज देंगे अगर हमारे पास नंबर है तो। देखिए, जब आदमी के पास नंबर होता है तब वो क्या करता है, देखने की बात ये है। जब हुड्डे के पास नंबर थे तब तो ना उसको विनेश फोगाट याद आई, ना बबीता फोगाट याद आई, ना साक्षी मलिक याद आई, बल्कि उसने तो उसकी ही पार्टी की एक महिला नेता की टिकट होनी चाहिए थी, शैलजा रिटायर हुई थी, उसकी कटवा के और अपने बेटे को उसने अधिमान दिया। तो आदमी आचरण की भाषा समझते हैं, कहने से कुछ नहीं होता है। जब उसके पास बहुमत होता है तब उसका आचरण क्या होता है, ये बात दुनिया समझती है। तो इसी को मैं ये संदर्भित करके ये कहता हूं कि हुड्डा या कांग्रेस का कोई भी नेता एक भी किसी महिला खिलाड़ी का नाम बताए कि उन्होंने राज्यसभा में उसको भेजा है। हम कह सकते हैं गर्व से कि हमने पीटी उषा को नामांकित किया है, नॉमिनेट किया है राज्यसभा में। आज ओलंपिक में हिंदुस्तान के इंचार्ज बन के वहां पर सारी देख रेख कर रही है। अगर कांग्रेस से महिलाओं के प्रति इतनी ही, खिलाड़ियों के प्रति इतनी ही ज्यादा हमदर्द है तो किसी एक का नाम बताए कि हमने उसको नॉमिनेट किया था जब हम बहुमत में थे। आज बहुमत नहीं है, होता तो कर देते, इन बातों में कोई दम नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।